बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर। और आज जनाब हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी के जो पेशेंट्स हैं, यानी वो मरीज़ जिनके जो है वो शुगर की वजह से जिनके जो गुर्दे जो हैं वो ख़राब जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बेसिकली जो है और उनकी ये मरीज़ जिनके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, चलिए आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो ये कि इनकी जो ग़िज़ा है और उसमें ख़ास तौर पे जो एक बड़ा अहम एलिमेंट है वो है प्रोटीन। अच्छा, देखा क्या गया है जनाब कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हज़रात हैं वो जो है वो उनके प्रोटीन जो है वो काफ़ी कम कर देते हैं। अच्छा, स्टेजेस जो किडनी डिजीज़ है उसको जैसे कि पता ही है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। अच्छा, स्टेज 3 तक जो है वो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जनाब आपका जो है 1 ग्राम पर बॉडी वेट जो है वो आप जो है वो इसका जो है वो प्रोटीन ले सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई शख्स जो है वो 70 किलोग्राम उसका अगर वेट है 70 केजी, तो वो 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से 70 ग्राम प्रोटीन जो है वो ले सकता है। अब 70 ग्राम प्रोटीन जो है वो उसका मतलब ये है कि जनाब वो अगर अंडे भी खाएगा, एक चपाती जो एक रोटी है नान उसमें तकरीबन 6 ग्राम होती है, तो अगर लेट से वो हम उसके 6 रोटियां भी कर लें, ठीक है, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, तो ये जो जनाब आपका 12 12 24 36 ये आपकी वो हुआ। फिर अगर 2 अगर उसने बोटियां ले ली, तो ये आप अगर एक अच्छा खासा भी अगर प्रोटीन ले रहा है तो उसका तकरीबन 1 ग्राम के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा वो। अब हमारे यहाँ क्या होता है जनाब, जब हम देखते हैं अपने मरीज़ों को जो शुगर की वजह से जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं, बिल्कुल आप ऐसा देखेंगे जैसे बिल्कुल लागर गिरे हुए वो मरीज होते हैं, जबकि बाहर ऐसा नहीं होता। अब उसकी एक बड़ी वजह जनाब ये है कि जनाब हमारे डॉक्टर हज़रात जनाब सबसे पहले चीज़ जहां उनको पता चला कि ये स्टेज 3 के हैं मरीज, बल्कि इवन के स्टेज 2 में भी वो कहते हैं भाई आपने जनाब जो है वो प्रोटीन जो है वो आपने कम करना है, गोश्त दालें आप छोड़ कम करें। अरे पहले ही उसकी गोश्त की जो कंजम्पशन है हमारे यहाँ अगर आप देखें, एक मेजॉरिटी जो है वो गोश्त जो है वो चले ठीक है, आप मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है, बाकी जो है वो हफ्ते में बामुश्किल 2 दफ़ा लेते हैं। तो अगर ओवर कैलकुलेशन करें तो हमारी जो प्रोटीन इंटेक है वो तो वैसे ही कम है। और उसके बाद जब आप हमारे डॉक्टर हज़रात जनाब वो उनके कहते हैं कि जनाब गोश्त और दालें आप और कम करें, तो वो और लोअर साइड पे आ जाते हैं, बल्कि प्रोटीन तो आपको चाहिए होता है। तो जब हमारा मरीज़ गुर्दे के जो मरीज़ हैं जब स्टेज 4 में आगे जाता है तो वो बिल्कुल जो है वो लागर ख़त्म हुआ होता है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो जो है ना वो फिर जनाब आगे जो है वो जो प्रोसेस है स्टेज 5 का वो जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो गुजार सके। और इवन स्टेज 4 भी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। दुनिया में जनाब उनकी प्रोटीन इंटेक जो है वो बड़ी ठीक ठाक होती है। और ठीक है, प्रोटीन को जो है आपने रिस्ट्रिक्ट करना है प्रोटीन में, ठीक है। जब गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो स्टेज 4 स्टेज 5 में आए, जब उनका GFR जो है वो 43 से कम हो, तो आपने जनाब उनका फिर रिस्ट्रिक्ट करना है। और अगर 30 से कम हो तो अच्छा रिस्ट्रिक्ट करना है, 0.6 पर आप आ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ की अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो प्रोटीन तो ऑलरेडी कम ले रहे हैं। वो अगर आप कैलकुलेट करें, अगर अंडे भी ले रहे हैं सुबह, तो एक अंडा जो है उसमें क्या आपका जो है, तो ये जो ओवरऑल जो जनाब जो है वो जो सूरत हाल है। और जब मैं देखता हूँ हमारे मरीज़ जो गुर्दे के मरीज़ हैं जो शुगर की वजह से उनकी हालत, और जब उनको कंपेयर करते हैं बाहर से, तो बहुत ही ज़्यादा जो है अफसोस होता है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे जनाब डॉक्टर हज़रात जो हैं वो जनाब प्रोटीन उनकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ी सी बात की जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।